तो और मेरे भारत के दर्शकों, कैसे हो तुम? तो आज का हमारा मुद्दा है चाइना वर्सेस अमेरिका। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विश्व की दो महाशक्तियों के बीच की युद्ध के बारे में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, अमेरिका और चाइना। अगर कभी भविष्य में कभी अमेरिका और चाइना में कभी युद्ध होता है तो क्या वो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या सिंपल वॉर होगी वो, और दोनों में से जीतेगा कौन, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम कुछ बेसिस पर ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि अगर कभी युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। ये बेसिस हम निकालेंगे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, जो उन दोनों की सेनाएं हैं उनकी तुलना कर कर। तो चलिए आज हम सबसे पहले तुलना करेंगे आर्मी की। हम इसमें आर्मी की बात करेंगे, चाइना की आर्मी की और अमेरिका की आर्मी की, दोनों की, और इन्हें लैंड फोर्स भी बोलते हैं कुछ बुद्धिजीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अमेरिका के पास अगर लैंड फोर्स की बात की जाए तो अमेरिका के पास 13 लाख सोल्जर्स की एक अच्छी सेना है, अच्छी खासी बड़ी सेना है वैसे देखा जाए तो। और चाइना के पास 21 लाख, काफ़ी बड़ा नंबर है 21 लाख। लेकिन अमेरिका के पास जो रिज़र्व सेना है वो उससे ज़्यादा बड़ी है। अमेरिका के पास रिज़र्व फोर्स के तौर पर 8,50,000 सैनिक होते हैं और चाइना के पास 5 लाख रिज़र्व फोर्स के तौर पर सैनिक होते हैं। तो यहाँ वैसे अगर देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से चाइना यहाँ पर थोड़ा भारी पड़ता है अमेरिका पर। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, युद्ध कभी भी संख्या से नहीं जीता जा सकता। युद्ध जीता जाता है हौसलों से, युद्ध करने की कला से। आप कितने निपुण हो, सोल्जर्स की हिम्मत से जीता जाता है युद्ध। कभी संख्या बढ़ाने से कोई युद्ध नहीं जीतता। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेपन्स के बारे में कि दोनों की सेनाएं क्या क्या वेपन यूज़ करती हैं। तो अगर अमेरिका की सेना की मैं बात करूं तो उनके पास मोर्टार तोप है। मोर्टार तोप, ये उनकी बहुत ही फेमस तोप है, उसका नाम है M120। वो इसका प्रयोग करते हैं और इसकी खासियत क्या है, इसकी मारक क्षमता 1.8 किलोमीटर तक है। यानी कि 1.8 किलोमीटर तक के रेडियस को ये साफ कर देती हैं, जो भी उसके अंदर जचा हुआ हो। ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए चाइना के, तो चाइना के जो चाइना के सैनिक हैं वो यूज़ करते हैं रॉकेट लॉन्चर। उनके रॉकेट लॉन्चर का नाम है टाइप 81। वैसे मुझे इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि चाइना ने इसकी जो रेंज बता रखी है वो बता रखी है 450 किलोमीटर, जबकि अमेरिका के रॉकेट लॉन्चर की जो रेंज है वो मात्र 300 किलोमीटर है। तो ज़रा सोचिए, सब जानते हैं कि चाइना कितना बड़ा धोखेबाज देश है और वो आंकड़े छुपाने में कभी घबराता नहीं है। वो आंकड़े छुपाता है, हमेशा गलत आंकड़े देता है दुनिया को। तो उसने 450 किलोमीटर तक हाँक रखी है होविज़र तोप की। और उसके पास एक होविज़र तोप भी है जिसका नाम है T190, जो कि उसके दावे के अनुसार 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और हमारे देश अमेरिका के पास भी एक तोप है, उसका नाम भी होविज़र है, उसका नाम है M777 और इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है। तो अभी तक हमने जिन बेसिस पर निकाला, तो रॉकेट लॉन्चर में बाजी मारता है अमेरिका और होविज़र तोप के मामले में बाजी मारता है चाइना। क्योंकि देखिए, मैंने पहले कहा था कि मैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द जो भी हमारे पास में रूल्स हैं, जो भी हमारे पास में सूचनाएं हैं, उसके आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा। तो ये सूचना निकल कर आ रही थी कि उसके पास 450 किलोमीटर की रेंज की है। तो यस, अमेरिका एंड चाइना इज़ द बराबरी, वो दोनों बराबरी पर हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन तकरीबन बराबरी पर ही छोड़ेंगे हम। तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है एयरफोर्स। अब इसमें देखते हैं कौन सा देश बाजी मारता है। तो एयरफोर्स, तो अब हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स की। तो अगर अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो उसके पास AH लिटिल बर्ड नाम का एक हेलीकॉप्टर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 282 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी रेंज, यानी कि हमला भी कर सकता है ये अच्छा खासा, इसकी रेंज है 430 किलोमीटर। और इसके अलावा अमेरिका एक और उसका हेलीकॉप्टर है, उसका इस्तेमाल भी करता है, फेमस है, उसका नाम है AH-64 अपेचे। वो इसका भी प्रयोग करता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड बताई गई है
365 किलोमीटर पर आवर और इसकी मारक क्षमता है 476 किलोमीटर और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर होने का खिताब भी मिला हुआ है। इसे माना जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर। और मालवाहक जहाज भी अमेरिका के पास अच्छे खासे हैं। उसमें से हम कुछ के नाम लेंगे, सभी के नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है। तो एक का नाम है CH-47 चिनूक। ये उसका एक बहुत ही अच्छा मालवाहक जहाज है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 302 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये एक अच्छी खासी स्पीड से जो टैंक होते हैं, आर्टिलरी गन होती है, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है एक अच्छी स्पीड से और अच्छे टाइम में। तो जगह इसकी ये हमला भी करता है, लेकिन इसका जो हमला है वो इतना पावरफुल नहीं है। तो जगह इसलिए इसके अंदर दूसरा वर्जन बनाया गया, उसका नाम रखा गया MH-47 चिनूक। ये वैसे उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, CH-47 चिनूक का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन इसमें सब कुछ चीज़ें वैसे सेम थी, लगभग सेम थी। लेकिन इसमें नई चीज़ क्या थी, अपग्रेडेशन क्या था, वो था हमला। ये अच्छा खासा हमला कर सकता था अपने ओपोनेंट के ऊपर। तो इसके अंदर रेंज थी, इसकी जो रेंज थी वो थी 350 किलोमीटर और ये जहाज़ों को अच्छी तरह मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता था। तो ये इसकी खासियत है। और अब हम बात करते हैं अमेरिका के फाइटर जेट्स की। अब अगर हम अमेरिका के फाइटर जेट्स की बात करें तो उसके पास अच्छे खासे फाइटर जेट्स का ज़ख़ीरा है, जिसमें से कुछ के नाम हैं F-35, F-22 एंड F-16। अब इनकी मैं आपको खासियत बताता हूँ, तो सुनिए। F-35 जिगा ये मतलब कि मुझे ऑब्वियसली बहुत पसंद है। इसका जिगा उसने 3 वर्जन बनाए हैं अभी तक, A, B एंड C, और जिगा तीनों ही लाजवाब हैं वैसे। लेकिन अगर हम और भी ज़्यादा बात करें तो A और B लगभग सेम है, हालांकि B थोड़ा ज़्यादा एडवांस है इसे, उसमें कुछ रेंज और स्पीड उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन हम सेम मानते हैं। तो C में जिगा क्या खासियत है, C में ऐसी क्या स्पेशल बात है? तो जिगा C में ऐसी ये स्पेशल बात है कि जो C वर्जन है वो ग्राउंड से जिगा लाइक ए हेलीकॉप्टर वो टेक ऑफ कर सकता है, हेलीकॉप्टर के जैसे आराम से। तो इससे इसको क्या प्लस पॉइंट मिला? इससे इसको प्लस पॉइंट ये मिला कि अगर कभी पहाड़ में कभी इमरजेंसी आ जाए, पहाड़ों में कुछ भी इमरजेंसी काम उतर जाए कि अब इसे उतारना ही पड़ेगा, तो इसे वहाँ पर भी आराम से लैंड कराया जा सकता है। ये इसके पास में प्लस पॉइंट है। और इसके बाद इसके पास में एक F-22 भी है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 2014 इसकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और इसकी जो रेंज है वो है 2960, काफ़ी अच्छी खासी रेंज है इसकी। और अब अगर हम F-16 की बात करें, अब हमने इसे शामिल क्यों किया जबकि ये 4th जनरेशन का विमान है? हमने इसे शामिल क्यों किया? क्योंकि जिगा इसकी स्पीड तो तकरीबन इन तीनों की स्पीड वैसे तकरीबन सेम है, 2414 इसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। लेकिन इसको शामिल करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसकी रेंज बहुत हाई है। इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर, सोचिए 4000 किलोमीटर। तो अब हम बात करते हैं चाइना की, कि चाइना के पास अमेरिका के एयरफोर्स को टक्कर देने के लिए क्या क्या है। तो चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना के एयरफोर्स के अंदर शामिल हैं, उसके पहले हेलीकॉप्टर्स की बात करें हम तो उसके हेलीकॉप्टर में शामिल है हार्बिन Z8 उसका नाम है। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो है तकरीबन 1020 किलोमीटर और इसकी टॉप स्पीड बताई गई है 249 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू चाइना। वैसे ये यूरोप में बना हुआ जहाज है ये वाला हेलीकॉप्टर। और जो दूसरा हेलीकॉप्टर है उसका नाम है हार्बिन Z9, इसे चाइना में बनाया गया है और इसकी मैक्सिमम स्पीड बताई गई है चाइना के द्वारा 305 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर। सोचिए इसके हेलीकॉप्टर की रेंज ही इतनी है, तो पता नहीं ये जेट में तो पता नहीं कि ये क्या कर देगा। तो अब आगे चलते हैं फाइटर जेट्स। चाइना के पास कुछ फाइटर जेट हैं बढ़िया बढ़िया, देखते हैं उसके नाम क्या है।
सबसे नंबर 1 पर उसका फाइटर जेट आता है J-20, अभी उसकी खासियत भी देखेंगे हम। और सेकंड है J-10, फिर Su-35 और Su-30MK। इनमें से 2 तो उसने खुद बनाए हैं और 2 रूस से लिए गए हैं। तो इसमें से जो उसकी ये कुछ उसके महत्वपूर्ण फाइटर जेट हैं, तो हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो J-20 की अगर मैं बात करूं तो उसकी स्पीड तकरीबन 2100 किलोमीटर पर आवर है और उसकी रेंज 3400 किलोमीटर है। और J-10 की मैं बात करूं तो स्पीड 2778 किलोमीटर पर आवर है और रेंज इसकी 1850 किलोमीटर है। और मैं Su-35 की बात करूं जो कि इसने रूस से ख़रीदा है ये विमान, तो इसकी जो स्पीड है, टॉप स्पीड, वो है 2778 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेंज है 4500 किलोमीटर। और इसने रूस से एक और विमान लिया हुआ है, उसका नाम है Su-30MK। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 2120 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। तो ये था कंपैरिजन चाइना की और अमेरिका की एयरफोर्स का। तो यहाँ पर भी मैं तो यही कहूँगा कि लगभग दोनों, अगर इन आंकड़ों से हम चलें तो दोनों तकरीबन हल बराबरी पर है। वैसे अमेरिका को ज़्यादा एडवांटेज है यहाँ पर, आपको ऑब्वियस सी बात है। और पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं चाइना के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो आंकड़े छिपाने में माहिर है यार, ये तो आप लोग भी जानते हो। तो अब हम थर्ड कंपैरिजन करते हैं, नेवी। तो अगर नेवी की बात करूं मैं तो चाइना की नेवी तो सभी जानते हैं कि अमेरिका की नेवी के सामने चाइना की नेवी तो क्या पूरी दुनिया की कोई नेवी टिकना मेरे ख्याल से मुश्किल है उसकी नेवी के सामने। फिर भी कंपेयर करते हैं हम। अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और जबकि चाइना के पास उसके जवाब में केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और अमेरिका के इन 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स में अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे निमित्ज के नाम से जाना जाता है वो भी उसमें शामिल है। अमेरिका के पास 91 डिस्ट्रॉयर्स हैं जबकि चाइना के पास 41 डिस्ट्रॉयर्स हैं। हाँ, अमेरिका के पास फ्रिगेट्स 0 हैं और चाइना के पास फ्रिगेट्स 51 हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार अमेरिका इतना बड़ा देश है फिर भी उसके पास में फ्रिगेट्स 0। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि देखिए, फ्रिगेट्स जो होते हैं वो छोटे जहाज को कहते हैं। हालांकि हमला तो वो भी कर सकता है लेकिन वो इतने बड़े जगह पर हमला करने में सक्षम नहीं होता, उसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती, जबकि डिस्ट्रॉयर की रेंज उससे कई ज़्यादा हाई होती है। तो अगर आपने डिस्ट्रॉयर पर ध्यान दिया हो तो अमेरिका के पास में 91 डिस्ट्रॉयर्स हैं और चाइना के पास 41 डिस्ट्रॉयर्स हैं। तो तकरीबन अमेरिका के पास 50 डिस्ट्रॉयर ज़्यादा हैं। अगर हम एक पल के लिए ये मान लें कि चलते हैं कि डिस्ट्रॉयर जो है दोनों के पास सेम है और हम अमेरिका के बाकी के डिस्ट्रॉयर को फ्रिगेट की जगह माने तो वो आते हैं 50 और एक डिस्ट्रॉयर तकरीबन 2.5 फ्रिगेट के बराबर होता है। 2.5 फ्रिगेट, जी हाँ, मतलब उतनी क्षमता उसके अंदर होती है। और अब हम सबमरीन में बात करें तो यस, सबमरीन में चाइना थोड़ा भारी पड़ता है क्योंकि सबमरीन में अमेरिका के पास 68 सबमरीन है और चाइना के पास 74 सबमरीन है। तो इन चारों पॉइंट्स में मेरे हिसाब से केवल एक ही पॉइंट में चाइना बाजी मारता है, वो है सबमरीन्स। लेकिन उन सबमरीन का भी जगह मैं कहता हूँ कोई भरोसा मत कीजिए, कोई कुछ भरोसा नहीं है उनका क्योंकि मेड इन चाइना। तो देखिए, ये हमने कंपैरिजन किया और इस कंपैरिजन के बेसिस पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अमेरिका इज़ ग्रेटर देन चाइना। अमेरिका यहाँ नेवी में हमेशा अमेरिका ही जीतेगा चाइना से, ये बात तो पक्की है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यार, अगर आप लाइक करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को अच्छा लग रहा है। सो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।